नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक किताब का सार नहीं बांटने वाला हूं, बल्कि एक ऐसी सोच पर बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल सकती है। इस किताब का नाम है थिंक लाइक अ बिलियनेयर। नाम सुनते ही मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में हम अरबपति जैसा सोच सकते हैं? क्या हमारे जैसे आम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी, जिम्मेदारियों, डर और सीमाओं में उलझे रहते हैं, कभी वैसा सोच भी सकते हैं जैसा दुनिया के सबसे अमीर लोग सोचते हैं? दोस्तों, सच यही है कि अरबपति और आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। पैसे बाद में आते हैं, सोच पहले बनती है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि सुरक्षित नौकरी करो, ज्यादा रिस्क मत लो, जितना है उसी में खुश रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति बनने वाले लोग भी कभी बिल्कुल हमारी तरह ही आम थे? उनके पास भी सीमित साधन थे, डर थे, असफलताएं थीं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अरबपति लोग समस्याओं को समस्या की तरह नहीं, अवसर की तरह देखते हैं। जहां आम इंसान कहता है ये मुमकिन नहीं है, वहीं अरबपति दिमाग पूछता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। यही एक सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सोचिए, अगर आप हर मुश्किल के सामने हार मानने के बजाय सिर्फ एक बार ये सवाल पूछ लें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। इस वीडियो में हम इस किताब के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि अरबपति सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं, पैसे को कैसे देखते हैं और सबसे जरूरी बात, खुद को कैसे देखते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को छोटा समझता है, उसकी सोच भी छोटी रह जाती है, और जो खुद को बड़ा देखने लगता है, दुनिया उसे बड़ा बनने का मौका देने लगती है। दोस्तों, हम में से कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। दिन भर काम करने के बाद भी मन में एक खालीपन रहता है, एक सवाल रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी मैं वहीं क्यों हूँ? इस किताब का सार हमें यह समझाने में मदद करता है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, स्मार्ट सोच और लंबी सोच उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। अरबपति लोग आज के आराम के लिए कल का सपना नहीं छोड़ते, और न ही आज के दर्द से डरकर बड़े फैसलों से भागते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो रात को सोते वक्त सोचते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी भी कुछ और होती। और यह उन लोगों के लिए भी है जो अभी हार के दौर से गुजर रहे हैं और जिन्हें एक नई उम्मीद, एक नई सोच की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम इस किताब के सार में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये ज़िंदगी को अपने नियमों पर जीने की सोच है। अरबपति होना एक नंबर नहीं है, एक बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। ऐसी मानसिकता जो सीमाओं को नहीं मानती, जो सीखने से नहीं डरती, और जो असफलता को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात, कोई एक विचार आपकी सोच में एक छोटा सा बीज बो दे। और याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे विचार से ही शुरू होता है। अगर आप सच में अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थिंक लाइक अ बिलियनेयर। दोस्तों, किसी भी बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। पैसा, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले जो बनता है वो है सोच। यही वजह है कि थिंक लाइक अ बिलियनेयर किताब का पहला अध्याय सीधे दिमाग पर चोट करता है। क्योंकि अगर आपकी सोच नहीं बदली, तो आपकी जिंदगी की तस्वीर भी नहीं बदलेगी। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही यही सोचते हैं कि आज कैसे दिन काटना है, कैसे खर्च चलाना है, कैसे महीने का अंत करना है। लेकिन अरबपति सुबह उठते ही सोचते हैं, आज मैं क्या बना सकता हूँ, आज मैं कौन सा मौका पहचान सकता हूँ, आज मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। फर्क देखिए, दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन सोच अलग है, इसलिए नतीजे अलग हैं। आम इंसान पैसे को सुरक्षा समझता है। उसे लगता है कि अगर बैंक बैलेंस ठीक है तो जिंदगी ठीक है। लेकिन अरबपति पैसे को टूल की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा मंजिल नहीं, साधन होता है। वो पैसा जमा करने से ज्यादा पैसा चलाने की सोच रखते हैं।
उन्हें यह डर नहीं सताता कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, बल्कि ये सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है कि अगर सफल हो गए तो क्या क्या बदल सकता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। गरीब सोच हमेशा कमी पर फोकस करती है, अमीर सोच संभावना पर। जब आम आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो अरबपति पूछता है मैं पैसा पैदा कैसे कर सकता हूँ। यह सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि सवाल बदलते ही दिमाग का रास्ता बदल जाता है। अरबपति सोच की एक और खास बात है, वे हालात को दोष नहीं देते। अगर बिजनेस नहीं चला तो वो सरकार, सिस्टम या किस्मत को कोसने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वे खुद से पूछते हैं मेरी कौन सी सोच या निर्णय गलत था। यही आत्म जिम्मेदारी उन्हें आगे बढ़ाती है। आम इंसान जहां बहाने ढूंढता है, वहीं अरबपति सीख ढूंढता है। दोस्तों, इस अध्याय में बार बार ये बात सामने आती है कि अरबपति लोग लंबी सोच रखते हैं। वो आज के आराम के लिए कल का सपना नहीं बेचते। वे जानते हैं कि असली सफलता धीरे धीरे बनती है। इसलिए जहां आम लोग जल्दी पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं, वहीं अरबपति धैर्य रखते हैं। उन्हें इंतजार करना आता है, और यही इंतजार एक दिन बड़ा परिणाम देता है। एक बहुत इमोशनल सच्चाई भी इस अध्याय में छुपी है। कई लोग अंदर ही अंदर खुद को छोटा मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये अमीरों के लिए है। अरबपति सोच सबसे पहले इसी मानसिक दीवार को तोड़ती है। वो इंसान को याद दिलाती है कि आप जैसे सोचते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को सीमित मानेंगे तो दुनिया भी आपको सीमित ही रखेगी। अरबपति लोग असफलता से डरते नहीं हैं। उनके लिए असफलता शर्म की बात नहीं होती, बल्कि एक सबक होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर बड़ा अमीर इंसान कई बार टूटा है, गिरा है, हारा है, लेकिन उसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने हार को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। दोस्तों, इस पहले अध्याय का असली संदेश बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आपकी हालत नहीं बदलेगी। आपको अरबपति बनने के लिए अरबपति जैसा पैसा नहीं, अरबपति जैसा दिमाग चाहिए। और अच्छी बात यह है कि यह दिमाग सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। यह अध्याय आपको चुनौती देता है अपने पुराने विश्वासों को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की। यह आपको मजबूर करता है सोचने पर कि कहीं आपकी सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, सोच की तो नहीं। अगर आपने इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढ लिया तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। और यही है थिंक लाइक अ बिलियनियर का पहला कदम। सोच बदलो ताकि जिंदगी बदल सके। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं, वाणी बुक एक ऐसा चैनल है जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी की असली सच्चाइयों पर बात करते हैं। यहां दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची सोच और सच्चे अनुभव मिलेंगे। मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। पैसा मंजिल नहीं, जरिया है। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने समझा कि अरबपति बनने की शुरुआत दिमाग से होती है। अब दूसरा अध्याय हमें उस चीज से रिश्ता बनाना सिखाता है जिससे ज्यादातर लोग या तो डरते हैं या फिर जिसे भगवान मान लेते हैं, पैसा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा न तो बुरा है, न ही सब कुछ है। पैसा बस एक साधन है, एक औजार है। लेकिन जब इंसान इसे अपनी मंजिल बना लेता है तो यहीं से उसकी सोच भटकने लगती है। हम में से बहुत लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि डर खत्म हो जाए, ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए, ताकि समाज में इज्जत मिल जाए। ये सब भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन अरबपति सोच यहीं अलग हो जाती है। अरबपति लोग पैसा इसलिए नहीं चाहते कि वो उसे पकड़कर बैठ जाए, बल्कि इसलिए चाहते हैं ताकि वो उससे मौके पैदा कर सकें। उनके लिए पैसा बंद दरवाजा नहीं, खुलती चाबी होता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जिस इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा होता है, वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि पैसा अपने आप में प्रेरणा नहीं बन सकता। प्रेरणा बनती है किसी बड़े मकसद से, किसी विजन से। अरबपति लोग पहले अपना विजन तय करते हैं। वो दुनिया में क्या बदलना चाहते हैं, कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं। पैसा उस विजन का परिणाम बनकर आता है, लक्ष्य बनकर नहीं। आम इंसान पैसे को भावनाओं से जोड़ देता है। पैसा आया तो खुशी, पैसा गया तो डर,
लेकिन अरबपति पैसा को भावनाओं से अलग रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सोच और स्किल अगर सही है तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। यही वजह है कि अरबपति नुकसान से नहीं डरते। उन्हें भरोसा होता है कि वो फिर से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी असली पूंजी बैंक बैलेंस नहीं, उनका दिमाग होता है। इस अध्याय में खर्च और निवेश के फर्क को भी बहुत भावनात्मक तरीके से समझाया गया है। आम आदमी पैसे को खर्च करके राहत महसूस करता है, जबकि अरबपति पैसे को निवेश करके संतोष महसूस करता है। खर्च पल की खुशी देता है, निवेश भविष्य की आजादी देता है। अरबपति लोग हर रुपए से यही सवाल पूछते हैं, क्या ये मुझे और आजाद बनाएगा या और बांध देगा? और यही सवाल उनके फैसलों को भीड़ से अलग कर देता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। बहुत लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत, रिश्ते और आत्मसम्मान तक खो देते हैं। लेकिन अरबपति सोच ये सिखाती है कि पैसा जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए है, जिंदगी को कुर्बान करने के लिए नहीं। जब पैसा मालिक बन जाता है और इंसान गुलाम, तब सब कुछ होने के बाद भी खालीपन रह जाता है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अरबपति लोग पैसे को बहने देते हैं। वो उसे रोककर नहीं रखते, डर के मारे जमा नहीं करते, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी जिंदगी देता है। पैसा भी वही काम करता है, जब सही दिशा में चलता है तो वो और पैसा पैदा करता है। दूसरा अध्याय हमें एक नया रिश्ता सिखाता है पैसे के साथ। डर और लालच से भरा रिश्ता नहीं, बल्कि समझ और नियंत्रण से भरा रिश्ता। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू के पीछे भागेंगे तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। दोस्तों, इस अध्याय का सार बहुत साफ है। पैसे को अपनी जिंदगी का साधन बनाइए, लक्ष्य नहीं, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो पैसा अपने आप छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, मैं भी कभी इन्हीं सवालों से गुजरा हूं और इसी वजह से मैं ये किताबें आपके साथ शेयर करता हूं हमारे चैनल पर। रिस्क, विजन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डर से नहीं, नजरिए से फैसले। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि अरबपति बनने की शुरुआत सोच से होती है और पैसा उनके लिए एक साधन होता है, मंजिल नहीं। लेकिन तीसरा अध्याय उस जगह हाथ रखता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। डर। डर असफलता का, डर नुकसान का, डर लोगों की राय का। यही डर आम इंसान और अरबपति के बीच की सबसे मोटी दीवार बन जाता है। आम आदमी रिस्क को खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि रिस्क मतलब सब कुछ खो देना, लेकिन अरबपति रिस्क को हिसाब से लिया गया फैसला मानते हैं। वे अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, बल्कि रोशनी ढूंढकर कदम रखते हैं। वे जानते हैं कि बिना जोखिम के कुछ नया नहीं बनता और बिना नए के बड़ा कुछ हासिल नहीं होता। इस अध्याय में विजन की ताकत को बहुत गहराई से समझाया गया है। अरबपति लोग आज को कल की नज़र से देखते हैं। जहां आम इंसान आज की परेशानी में उलझा रहता है, वहीं अरबपति 5, 10 या 20 साल आगे की तस्वीर अपने दिमाग में साफ देख लेते हैं। यही दूर की सोच उन्हें आज कठिन फैसले लेने की हिम्मत देती है। कई बार ऐसा होता है कि सही फैसला उस वक्त गलत लगता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, परिवार सवाल करता है, दोस्त समझाने लगते हैं, लेकिन अरबपति लोग बाहरी शोर से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन होता है, एक ऐसा सपना जो उन्हें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की वजह देता है। इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कही गई है। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग शॉर्ट टर्म दर्द सहना जानते हैं। आम लोग आज की परेशानी से बचने के लिए कल का नुकसान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अरबपति आज का आराम छोड़कर कल की आज़ादी चुनते हैं। वे जानते हैं कि असली कीमत आज चुकानी पड़ती है, इनाम बाद में मिलता है। अरबपति लोग तुरंत नतीजों के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। बीज बोते वक्त वे फल की जल्दी नहीं करते। उन्हें पता होता है कि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ अपने आप फल देगा। यही धैर्य, यही भरोसा उन्हें भीड़ से अलग करता है। इस अध्याय में असफलता को लेकर भी एक सच्चाई सामने आती है। अरबपति असफलता से टूटते नहीं हैं, वे उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। अगर कोई फैसला गलत हुआ तो वे खुद को नहीं, फैसले को बदलते हैं। वे भावनाओं में बहकर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि सीख लेकर दिशा सुधारते हैं। दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है,
इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और विजन रखने का मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं, बल्कि उस सपने के लिए हर दिन सही कदम उठाना है, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। इस अध्याय का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन बहुत ताकतवर भी। जो लोग दूर तक देखते हैं वही लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और जो डर से ऊपर उठकर सोचते हैं वही सच में अरबपति सोच को जीते हैं। यही है चैप्टर 3 की असली सीख। डर को फैसला मत बनाने दो, विजन को बनाने दो। किताब हमें उस सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे ज्यादातर लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन अपनाने से डरते हैं। आम इंसान की जिंदगी अक्सर एक ही कमाई पर टिकी होती है, एक नौकरी, एक दुकान, एक काम, और अगर वहीं रुक गया तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। लेकिन अरबपति सोच यहाँ बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। वे अपनी जिंदगी को एक धागे पर नहीं, बल्कि पूरे जाल पर टिकाते हैं। अरबपति लोग एक इनकम पर कभी भरोसा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वे लालची होते हैं, बल्कि वे समझदार होते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, मार्केट बदलता रहता है, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। इसलिए वे अपनी कमाई को अलग अलग जगहों से बहने देते हैं, जैसे एक नदी नहीं, कई धाराएं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। अरबपति मेहनत नहीं छोड़ते, लेकिन मेहनत को सिस्टम में बदल देते हैं। आम इंसान दिन रात काम करता है, फिर भी थका रहता है। अरबपति भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो उनके बिना भी काम करता रहता है। यही फर्क है नौकरी और बिजनेस सोच में, और यही फर्क है मेहनत और स्मार्ट मेहनत में। किताब समझाती है कि असली दौलत पैसे से नहीं, सिस्टम से बनती है। सिस्टम मतलब ऐसा ढांचा जो बार बार, लगातार और बिना रुकावट वैल्यू पैदा करता रहे। चाहे वो बिजनेस हो, निवेश हो, कंटेंट हो या कोई स्किल, जब तक वो सिस्टम नहीं बनता तब तक आज़ादी अधूरी रहती है। इस अध्याय में एक इमोशनल सच्चाई भी छुपी है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अरबपति सोच पूछती है, क्या आपने कभी समय खरीदने की कोशिश की? सिस्टम वही करता है। सिस्टम आपको समय वापस देता है। जब आपकी कमाई सिर्फ आपके समय से जुड़ी होती है, तब आप कभी आजाद नहीं हो सकते। लेकिन जब कमाई सिस्टम से आती है, तब आप सांस लेने लगते हैं। अरबपति लोग हर इनकम को अंतिम मंजिल नहीं मानते। वे हर कमाई को अगली कमाई की सीढ़ी बनाते हैं। जो पैसा आता है वो सिर्फ खर्च के लिए नहीं, बल्कि अगली मशीन, अगली टीम, अगले अवसर के लिए लगाया जाता है। यही सोच धीरे धीरे साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मल्टीपल इनकम का मतलब 100 कामों में बिखर जाना नहीं है। इसका मतलब है एक कोर स्किल या एक मुख्य विजन से जुड़े हुए अलग अलग रास्ते बनाना। अरबपति फोकस नहीं खोते, वे फोकस को फैलाते हैं, लेकिन दिशा एक ही रखते हैं। दोस्तों, यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा करता है। अगर आप 1 महीने काम न करें तो आपकी जिंदगी कितनी देर चलेगी? यही सवाल तय करता है कि आप सिर्फ कमाने वाले हैं या सच में संपत्ति बनाने वाले। चैप्टर 4 की असली सीख यही है, पैसा कमाने की आदत छोड़ो, सिस्टम बनाने की सोच अपनाओ। क्योंकि जब सिस्टम बन जाता है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, यह आखिरी अध्याय सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करता, यह पूरा इंसान बनने की बात करता है। अब तक हमने सीखा कि अरबपति कैसे सोचते हैं, पैसे को कैसे देखते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं और सिस्टम कैसे बनाते हैं। लेकिन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है, बड़ी सोच तब तक अधूरी है जब तक वो जिंदगी में उतर ना जाए। बहुत लोग सपने बड़े देखते हैं, लेकिन जिंदगी छोटी जीते हैं। डर, आदतें और पुरानी सोच उन्हें वहीं रोक लेती है। अरबपति लोग यहाँ अलग हो जाते हैं। वे सिर्फ सोच नहीं बदलते, वे पहचान बदलते हैं। वे खुद को उसी इंसान की तरह जीना शुरू कर देते हैं जो वे बनना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी। इस अध्याय में बताया गया है कि अरबपति लोग सफलता को सिर्फ पैसे से नहीं नापते। उनके लिए असली सफलता होती है आज़ादी, समय, सेहत